हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को। उसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। जो विश्व की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पर्वत जो हैं होती हैं तो ये धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, और जिनका ये ढाल जो होता है तीव्र होता है, और शिखर कैसा होता है तो ये संकुचित क्षेत्र वाला होता है। यद्यपि ये पठार भी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग भी ही होते हैं। जो पठार होते हैं तो ये भी धरातल से जो ऊंचे उठे भाग होते हैं वही होते हैं। किंतु पर्वत से उसकी यह भिन्नता होती है कि पठारों का जो शिखर होता है तो वो कैसा होता है, चौरस तथा सपाट होता है। और पर्वतों का मतलब क्या होता है, कुछ नुकीले नुकीले टाइप का जो शिखर है होता है, और पठारों को का जो कैसा है तो ये चौरस तथा सपाट होता है। साधारणतया यहाँ पर होता ये है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और उससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पहाड़ी कहते हैं। जिसकी ऊंचाई जो है धरातल से कितनी 1000 मीटर से अधिक है उनको पर्वत कहा जाता है, और जिनकी 1000 से कम है उसको पहाड़ी कहते हैं। किंतु यहाँ पर एक अपवाद ये है कि भारत में जो है तो ये गिरिडीह झारखंड, ये जो गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित है पारसनाथ, इसको क्या पहाड़ी कहते हैं। जबकि ऊंचाई इसकी जो है तो कितनी है, 1366 मीटर है। तो इसकी मतलब यहाँ पर ये ऊंचाई इसकी है 1366 मीटर, लेकिन इसको फिर भी यहाँ पर क्या है, पहाड़ी कहा जाता है। और उसके विपरीत अगर ये बात की जाए तो इंग्लैंड की जो ये पोनाइन श्रृंखला है तो इसको पर्वत कहते हैं, जबकि है क्या यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है तो ये पारसनाथ से कम है इसकी। तो इस फैक्ट को एक याद रखेंगे, जो इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला है इसको क्या पर्वत कहते हैं, और जो ये पारसनाथ है इसको पहाड़ी कहते हैं। ये भारत झारखंड गिरिडीह क्षेत्र में। आगे बात करेंगे, जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से मतलब समुद्र तल की सतह से कितने 1000 मीटर से अधिक हो, उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो तो वह क्षेत्र जो है मतलब पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संयुक्त राष्ट्र की जो मतलब आंकड़े हैं, इनकी रिपोर्ट के अनुसार पर्वत विश्व का कितना 25% भाग जो है घेरे हुए हैं, परंतु ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो है विश्व की मतलब जनसंख्या जो है तो केवल ये 12% जनसंख्या ही निवास करती है। और जो ब्रिटिश कोलंबिया है तो ये यहाँ पर मतलब क्या है, एक एक फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विश्व के पर्वत पहाड़ और मतलब ये जो पठार या मतलब विश्व की पर्वत चोटियाँ जो भी हैं वगैरह वगैरह टॉपिक, तो इनसे मतलब जो भी यूपीपीसीएस का हो या आरओ का एग्ज़ाम हो, यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनते, बहुत सारे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ पर मतलब ये फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी इन चैप्टर से जो है पूछे जाते हैं। और अभी जो आरओ का एग्ज़ाम मतलब हुआ था जो कि कैंसिल हो चुका है, तो उसमें मतलब जिसने भी दिया होगा सबने देखा था कि वहाँ पर जो है क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे तो वो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, और वहाँ पर फैक्ट वाले मतलब क्वेश्चन कम पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन कम पूछे गए थे कि अगर उसको एक मतलब केवल वन लाइनर कोई भी बुक अगर पढ़ ली जाए तो वहाँ पर काम मतलब चल सकता था, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर कम पूछे गए थे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया जो है तो ये पर्वतों का सागर कहा जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम जो है तो ये मॉली न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक थी, एक द शी ऑफ माउंटेन एंड अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन, ये 1876 के आधार पर दिया गया था इसमें। अब हम बात करेंगे पर्वत भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये मोड़दार या बलित पर्वतों की। तो ये जो मोड़दार या बलित पर्वत हैं तो ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं। ये संपीड़न की शक्तियों के द्वारा निर्मित पर्वत होते हैं। और मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये जो मोड़दार पर्वत हैं तो ये विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये एंडीज जो दक्षिण भारत, ये मतलब एंडीज जो है तो ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये वर्ल्ड की मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो एंडीज है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है तो ये 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एंडीज श्रृंखला का जो सर्वोच्च बिंदु है तो ये अकांकागुआ है, कितना है 6960 मीटर।
और अब बात करेंगे रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, ये रॉकी माउंटेन जो है तो ये उत्तरी अमेरिका का प्रमुख बलित पर्वत है और इसकी लंबाई कितनी है तो ये 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु जो है तो ये माउंट एल्बर्ट है। इसकी मीटर में मतलब ऊंचाई कितनी है तो ये कितनी 4400 मीटर है। हिमालय पर्वत जो है, ये हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। हिमालय पर्वत जो है तो ये दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है तो ये 2500 किलोमीटर है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है तो माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, या जिसको मतलब चोमोलुंगमा भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई जो है कितनी तो ये 8848.86 मतलब 86 मीटर है। और ये जो है तो ये प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। जो प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हैं तो वो किसमें, हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है इसकी। ये जो दक्षिणी मतलब साउथर्न आल्प्स पर्वत ये मालाएं हैं तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है तो कौन सी, आओराकी है। आओराकी या माउंट कुक है तो ये 3724 मीटर इसकी ऊंचाई है और आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वतमाला जो है तो ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर है, ये भी मतलब ये इस भी इम्पोर्टेंट है कहाँ कहाँ पर है। तो इसका विस्तार जो है तो ये फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में है। और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है तो ये मोंट ब्लैंक है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है तो ये मोंट ब्लैंक है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 4810 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है तो ये 4810 मीटर है। और आल्प्स पर्वत जो है तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। ये नवीन मोड़दार पर्वत जो है इसका ये प्रमुख उदाहरण है। कौन सा, आल्प्स पर्वत। एटलस पर्वत और अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ये ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत है। एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देश जो हैं तो इसमें विस्तारित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों की। इनका निर्माण जो होता है तो ये तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है और इनमें ये भ्रंश या दरारें बनती हैं, जिस कारण ये धरातल का कुछ भाग जो है क्या होता है, ऊपर उठ जाता है तथा कुछ नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप जो ऊंचे उठे भाग होते हैं उनको ये ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। कैलिफोर्निया या यूएसए का जो सियरा नेवादा ये पर्वत है तो विश्व का ये सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। कौन सा, कैलिफोर्निया का है सियरा नेवादा। यूएसए के ये उटाह प्रांत का वासाच रेंज इसका उदाहरण है और जर्मनी स्थित ये जो ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित ये वासेज ब्लॉक पर्वत के ही ये सभी उदाहरण हैं। और पाकिस्तान का जो सॉल्ट रेंज है ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। पाकिस्तान का कौन सा, सॉल्ट रेंज। अब हम बात करेंगे गुंबदाकार पर्वतों की। ज्वालामुखी क्रिया एवं ये स्थल में उभार के कारण जो है इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स या बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण हैं। फ्यूजियामा जापान एवं ये कोटोपैक्सी इक्वाडोर भी क्या है, ये सभी मतलब ये गुंबदाकार पर्वत के ही उदाहरण हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वतों की। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो उसे मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहा जाता है। यूएसए का जो ये सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी है तो ये जो है मतलब इसके प्रमुख उदाहरण है किसके, मिश्रित या बलित पर्वत के। यूएसए का ये सियरा नेवादा और एनाकोंडा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अवशिष्ट पर्वतों की। अवशिष्ट पर्वत वे मौलिक पर्वत नहीं है। ये मतलब क्या है, ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपर्दन शक्तियों द्वारा जब ये प्रारंभिक पर्वत क्या होती हैं, घर्षित हो जाती हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जब मतलब अपर्दन होता है तो ये इसके द्वारा जो प्रारंभिक पर्वत होते हैं वो मतलब कुछ कम हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से जो ये अवशिष्ट पर्वत होते हैं इनका निर्माण होता है। पेनाइन यूरोप का, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका का और अरावली भारत का जो है तो ये सभी किसकी, अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। ये भारत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन सा, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे बात करेंगे यहाँ पर व्हाइट माउंटेन की। व्हाइट माउंटेन जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग कितना, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा ये 108 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। और जो ये ब्लैक माउंटेन है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का ही एक भाग है। ये जो है तो ये ग्रेट अपलेशियन जो है इसी का एक मतलब भाग है।
और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है तो ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है तो ये फील्डबर्ग है, जो कि 1493 मीटर ऊंचाई है इसकी है। और राइन नदी स्विट्जरलैंड में जो है आल्प्स पर्वत से निकल करके, ये राइन नदी जो है तो ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है, जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई यहाँ उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और वान शहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित हैं। जो कोलोन और वान शहर हैं तो ये कहाँ पर, ये भी पूछ लिया जाता है कई कई बार, मतलब कभी कभी मैचिंग में, कि कौन सा देश जो है किस नदी के किनारे है। तो ये राइन नदी के किनारे कोलोन और वान शहर मतलब जो है, और इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर जो है वासियस पर्वत जो है स्थित है। वर्मीज अराकानियोमा जो है, ये वर्मीज अराकानियोमा पर्वत जो है तो ये चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। कौन सी? वर्मीज अराकानियोमा। इसकी प्रमुख पहाड़ियां जो है तो वो नगा, चिन, लुसाई, पटकोई है। इसकी ये जो वर्मीज अराकानियोमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियां हैं तो ये नगा, चिन, लुसाई और पटकोई हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है तो माउंट विक्टोरिया है, जो 3053 मीटर मतलब ऊंची है। आगे बात करेंगे यहाँ पर खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। खासी पहाड़ी जो मेघालय में स्थित है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस जो है तो ये कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार जो है तो ये संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग कितना 1350 मीटर लंबा है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है तो ये माउंट कोर्नो है, और जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, मतलब इसकी जो है यह है तो यह लगभग कितना 1350 किलोमीटर मतलब लंबा है, और ऊंचाई जो है तो कितनी है, ऊंचाई इसकी 2914 मीटर है। ऊंचाई जो है इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये माउंट कोर्नो है, और इसकी ऊंचाई है 2914 मीटर है, और जो ये है मतलब लंबाई इसकी है तो कितनी है, 1350 किलोमीटर है। आगे यहाँ पर बात करेंगे दिनारिक आल्प्स का विस्तार जो है। ये दिनारिक आल्प्स पर्वत जो है इसका विस्तार कहाँ पर, तो इसका विस्तार ही अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। और जूरा पर्वत का विस्तार जो है तो फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। ये जूरा पर्वत जो है इसका विस्तार कहाँ पर, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। स्पेन और फ्रांस के मध्य ये पिरेनीज पर्वत जो है सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो ये पिरेनीज बनाता है। यह पर्वत जो है तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ये जो पिरेनीज पर्वत है तो ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है इसको क्या है, शेष यूरोप महाद्वीप से, क्योंकि ये एक मतलब यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, इससे ये अलग करता है। यह विस्तार विस्की की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। इसका विस्तार जो है तो ये विस्की की खाड़ी से लेकर के कहाँ, भूमध्य सागर तक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु जो है तो ये कोसिस्को पर्वत शिखर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा, जो कि 2228 मीटर मतलब इसकी ऊंचाई है। ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है मैकिनले। मैकिनले जो है इसकी ऊंचाई है 6190 मीटर है, और उत्तरी अमेरिका अलास्का का ये सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या, डेनाली कर दिया गया था। अब बात करेंगे एल्ब्रूस पर्वत की। एल्ब्रूस पर्वत जो है तो इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। रूस एवं यूरोप का ये सर्वोच्च पर्वत है एल्ब्रूस। किलिमंजारो जो है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, किलिमंजारो पर्वत जो है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 5895 मीटर है, और तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अल्घेनी पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अल्घेनी पर्वत जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैटाब्रियन पर्वत जो है ये स्पेन में है। मैकेंजी पर्वत ये कहाँ पर, कनाडा में स्थित है। और गोलन हाइट्स जो है, गोलन हाइट्स ये कहाँ पर, ये मध्य पूर्व में स्थित है, और यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका यहाँ पर एक ये मतलब राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है। वर्ष ये 1967 के युद्ध में इसराइल से ने, या जब 1967 का युद्ध हुआ था, इसमें इसराइल ने सीरिया से ये गोलन हाइट्स जो था इसको जब्त कर लिया था वर्ष। फिर ये 1981 में इसराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आगे बात करेंगे आल्प्स एंडीज। ये आल्प्स एंडीज और हिमालय पर्वत, मतलब पर्वत टर्सरी
अल्पाइन यूगिन वलित पर्वत है, इनके अतिरिक्त जो रॉकीज और एटलस भी इसी श्रेणी में आते हैं। अप्लेसियन एक ये प्राचीन पर्वत है, इसका निर्माण जो है तो ये कैलिडोनियन युग में हुआ था। अप्लेसियन पर्वत जो है तो ये मतलब काफ़ी पुराना पर्वत है और इसका निर्माण तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मतलब कौन से पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। तो वो एक बार मतलब एक दो बार अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें मतलब माइंड में बनी रहती हैं, तो जब ऑप्शन सामने आता है तो पता चल जाता है कि इसका आंसर मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो इसका अप्लेसियन जो सबसे प्राचीन पर्वत है, इसका निर्माण जो हुआ था तो ये कैलिडोनियन युग में हुआ था। और भारत में अरावली पर्वत जो है तो ये प्री कैम्बियन या कैम्बियन युग का पर्वत है। भारत में ये अरावली पर्वत जो है तो ये प्री कैम्बियन या कैम्बियन युग का पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट, वासिस, तियनसेन, नानसान, गोबी आदि इस पर्वत जो है तो ये हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण है। अब बात कर लेंगे यहाँ पर विश्व की जो प्रमुख पर्वत मतलब श्रेणियाँ हैं, उनकी स्थिति और उनकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, जिसमें ये कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है तो ये पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है और सर्वोच्च बिंदु इसका जो है तो क्या है, ये अकांकागुआ है। और रॉकी पर्वत श्रेणी जो है तो ये पश्चिम उत्तरी अमेरिका में है और माउंट एल्बर्ट इसका सर्वोच्च बिंदु है। ये हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो है तो ये दक्षिण मध्य एशिया में है और माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, कोसयुस्को इसका सर्वोच्च मतलब ऊंची चोटी है इसकी। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है तो अंटार्कटिका में है और विसन मैसिफ जो है सर्वोच्च बिंदु है इसका। और तियनसान जो है तो ये दक्षिण मध्य एशिया में है। पिक पोबेडी इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट वो है अल्टाई माउंटेन्स, ये मध्य एशिया में है और बेलूखा इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है यूराल पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर, मध्य रूस में है और नैरो डनाया इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कमचटका श्रेणी ये कहाँ पर है, पूर्वी रूस में है और क्ल्यूचेप्स्काया सोपाका जो है तो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत जो है तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है और टाउबक्कल इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यहाँ पर मतलब सारे नहीं इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्खोयांस पर्वत जो है तो ये पूर्वी रूस में है और मॉश खाया इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। बाकी ये पश्चिमी घाट जो है भारत में है, इंपॉर्टेंट है। अनाईमुडी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, याद रखिए बहुत पूछी जाती है। अनाईमुडी चोटी जो है बहुत पूछी जाती है कि ये मतलब ये भी यहाँ पर एक है कि ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में है और पोटेसी सर्वोच्च इसका बिंदु है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान में है। देना कौस मस्तान जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और एलबुर्ज ये ईरान में है। दामवंद इसकी सर्वोच्च चोटी है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो है तो ये पश्चिमी नॉर्वे में है और ये गैल्डो पिजेन जो है तो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और ये मतलब ड्रॉकेंस वर्ग जो है ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर ही ये पूछ लिया जाता है ज़्यादा, बाकी इसकी ये सर्वोच्च ऊंची चोटी मतलब जो टवाना एंटलेनियाना है तो ये इतनी नहीं पूछी जाती है। बाकी ये जो ड्रॉकेंस वर्ग ये है कहाँ पर, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, इसको याद रखेंगे। कॉकेसस पर्वत ये कहाँ पर, रूस में है। अल्ब्रुस पश्चिमी चोटी इसकी है। और अलास्का श्रेणी जो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और ये कास्केड रेंज जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। माउंट रेनियर जो है ये इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। एपेनाइन ये इटली में है और कोर्नो ग्रैंडे इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी। अप्लेसियंस पर्वत जो है तो ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है और माउंट मीचेल इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और ये जो आल्पस है तो ये मध्यवर्ती यूरोप में है और मोंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सियरा माद्रे डेल सूर जो है तो कहाँ पर, मैक्सिको में है और सेरो नूबे इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये डॉर्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया। राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। बाकी ब्रिटिश कोलंबिया को यह
जो है नाम किसने, तो ये मालिय न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक थी, द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स, ये टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया ने कब, ये 1876 में मतलब दिया था इसके आधार पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोड़दर पर्वतों में। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है तो कौन सी, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चोमोलुंगमा जिसको कहते हैं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो ये 7200 किलोमीटर है। और ये है कहाँ पर, तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी मतलब पर्वत श्रृंखला है, दक्षिणी अमेरिका में है। अब देखेंगे यहाँ पर मतलब ये पेज एक जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बन गया है, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे हम कहाँ तक कर चुके थे, हम कर चुके हैं 4th नंबर। 5th देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। कौन सा नवीन जो है वलित पर्वत नहीं है, तो नवीन वलित पर्वत जो है नहीं है तो वो सियरा नेवादा जो है नहीं है, बाकी हिमालय, रॉकी और आल्पस जो है तो ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। रॉकी, हिमालय, आल्पस आदि पर्वत श्रेणियां जो हैं तो नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है, जबकि ये जो सियरा नेवादा है तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसमें स्थित है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, तो कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में, अभी देख चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है यहाँ पर, तो इसको मतलब ये क्वेश्चन अभी हम पहले भी देख चुके हैं, तो एंडीज है। कौन सी, एंडीज है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है, यही एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत रेंज जो है तो ये विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी मतलब ये प्रशांत तट पर स्थित है। और इसकी लंबाई जो है तो 7000 से लेकर के 8900 किलोमीटर तक है। बाकी सर्वोच्च जो इसकी चोटी है तो ये माउंट अकांकागुआ है। और आल्पस पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप में है, रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और हिमालय जो है तो एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं स्थित हैं। दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं जो है ये कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित है कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्पस पर्वतमालाएं जो है तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। सर्वोच्च ऊंची चोटी अवोराकी माउंट कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा इनका मतलब यहाँ पर अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करना है। अवरोही क्रम में अरेंजमेंट करना है इनका, उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में इनका अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगी कौन सी, सबसे पहले यही है इंडीज, सबसे लंबी तो इंडीज है, इंडीज आ जाएगी। इंडीज के बाद कौन सी आएगी, रॉकी। रॉकी के बाद आ जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और सबसे बाद में आएगी कौन सी, हिमालय। सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर मतलब ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है तो ये मतलब दिए हैं कि बाकी राइट आंसर जो है यहाँ पर कौन सा होगा, बी, क्योंकि इंडीज जो है इंडीज के बाद कौन सी आएगी, इंडीज के बाद आनी चाहिए रॉकी। ठीक है, इंडीज के बाद रॉकी फिर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फिर हिमालय। बाकी ये जो है यहाँ पर ये
हाँ, एंडीज, फिर रॉकी, फिर ये ग्रेट डिवाइडिंग और फिर बाद में सबसे हिमालय। बाकी यहाँ पर ये दे रखा है, ऑप्शन बी आंसर दे रहा है यहाँ पर। बाकी इसका जो है मतलब सही अरेंजमेंट यही है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन, जो इनका मतलब सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इसी प्रकार है। सबसे पहले एंडीज, फिर रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और फिर सबसे लास्ट में जो है हिमालय आती है, हिमालय पर्वत श्रेणी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस पर्वत श्रेणी जो है निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस पर्वत श्रेणी हिस्सा है किसका? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का। बाकी ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है। आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है, अतः आल्पस पर्वत का विस्तार जो है इंग्लैंड में नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है तो कौन सी है? आल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकी, कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्पस पर्वत। यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी? आल्पस पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कनाडा, रूस, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका में? कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत कहाँ पर? ये अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और मायने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करती हैं तो वो 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? यहाँ पर खासी पटकोई तो है, बाकी अराकान योमा से गलत हो गया। बाकी अकाई नहीं है, ग्रेट डिवाइडिंग नहीं है, तो उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे वो कौन सी है। ये वर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप जो है ये पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां जो हैं तो वो नगा, चिन, लुसाई और पटकोई हैं। कौन सी है पहाड़ियां की बात मतलब की जाए? 3 पर्वतीय मतलब 3 पहाड़ियां भी इनको कहा जा सकता है। तो ये कौन सी हैं पहाड़ियां हैं? वो कौन सी हैं? वो है नगा, चिन, लुसाई और पटकोई। सर्वोच्च चोटी जो है तो नतमा टांग है जो कि माउंट विक्टोरिया मतलब है। और खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। खासी जो है पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती है। खासी जो है मतलब ये किसकी? म्यांमार की सीमा नहीं निर्धारित करती है। पटकोई करती है, बाकी खासी नहीं करती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन जर्मनी में स्थित है? तो यही स्थित है कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो राइन नदी के किनारे यही स्थित है कौन? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये राइन नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर? देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और वान शहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर ये वाशीष पर्वत स्थित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ब्लैक पर्वत जो है स्थित है। ब्लैक पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है और संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो शेष अन्य से जो यहाँ पर भिन्न है वो अपलेशियन है। देख लेंगे ये किस आधार पर भिन्न है। ऑल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत जो है तो ये टर्सरी अल्पाइन यूगीन बलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकीज और एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। और अपलेशियन जो है तो एक ये प्राचीन मतलब पर्वत है
और इसका निर्माण ये कैलिडोनियन युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ये टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम कौन सा इनमें नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा? अपलेशियन नहीं है, बाकी कुनलून, आल्प्स और एंडीज तीनों हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? कौन सा जो है इसमें ये प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो प्राचीन वलित पर्वत जो है अरावली है, यूराल पर्वत भी है और अपलेशियन पर्वत भी है, बाकी एंडीज पर्वत जो है यही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत में ये जो है मतलब स्थित पर्वत है, और ये इस उदाहरण किसकी है यहाँ पर? तो ये उदाहरण है किसके? ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो है ड्रेकन्सबर्ग जो है, ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, तो ये कहाँ पर है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है तो ये है कहाँ पर? ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इसका विस्तार जो है मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के लेसोथो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है स्थित है? एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? एटलस पर्वत जो स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है कहाँ पर? अफ्रीका में। एटलस पर्वत जो है तो अफ्रीका महाद्वीप की मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देशों में विस्तारित है। एक तरफ जो है यहाँ पर पर्वत और एक तरफ ये देश, मतलब है बताना है कौन सा पर्वत किस देश में है। कौन सा पर्वत जो है यहाँ पर बताना है किस देश में है। तो एल्घेनी जो है, ये एल्घेनी पर्वत है कहाँ पर? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एल्घेनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये जो है कैंटाब्रियन है कहाँ पर? ये स्पेन में है। कैंटाब्रियन स्पेन जो है स्पेन में है। बाकी एल्बुर्ज कहाँ पर है? तो एल्बुर्ज जो है हो जाएगा ईरान में। मैकेंजी हो जाएगा कहाँ पर? कनाडा में। मैकेंजी हो जाएगा कनाडा में। तो एल्घीनी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैंटाब्रियन स्पेन में, एल्बुर्ज कहाँ पर? कनाडा में। एल्बुर्ज जो है कहाँ पर? तो ये ईरान में। और मैकेंजी कहाँ पर? तो ये कनाडा में। इस प्रकार जो है इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर जो है इस प्रकार हो जाएगा इसका 4, 3, 2, 1। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर भी ये पर्वत शिखर है और ये महाद्वीप है। बताना है किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत शिखर है? किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत शिखर है? तो कोसिस्को जो है तो ये कहाँ पर है? ये तो है ऑस्ट्रेलिया में। कोसिस्को है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी ये मैकिनले कहाँ पर है? मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में। मैकिनले है उत्तरी अमेरिका में। और किलिमंजारो जो है तो किलिमंजारो है तंजानिया में। तंजानिया मतलब कहाँ पर? अफ्रीका में। और अल्ब्रुस है कहाँ पर? यूरोप में। अल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप में हो जाएगा। और किलिमंजारो मतलब कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो मतलब कि तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ पर है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन भी एक बार। कोसिस्को जो है तो ये 2228 मीटर है और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित यह पर्वत जो है तो ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट जो है वो है मैकिनले। मैकिनले कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। और 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या डेनाली कर दिया गया। अल्ब्रुस जो है तो ये 5642 मीटर है, रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो जो है तो इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और ये तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा यहाँ पर जो है तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमंजारो कहाँ पर? अफ्रीका में है, सही है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका में, भी सही है। बाकी एल्ब्रुस जो है
तो ये एशिया में नहीं है। एल्ब्रुस पर्वत जो है तो ये कहाँ पर, एल्ब्रुस जो है तो ये कहाँ पर है, एल्ब्रुस जो है तो ये और रूस और यूरोप का जो है पर्वत है, बाकी मतलब ना कि एशिया का, तो यही नहीं है। बाकी अकांकागुआ ये भी दक्षिण अमेरिका में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरफ भी मतलब ये पर्वत मतलब ये देश दिए हैं, ये मतलब पर्वत दिए हैं, एक तरफ इनसे उत्पन्न मतलब ये किस प्रकार के हैं, मतलब ज्वालामुखी है या वलित पर्वत है या अवशिष्ट है। तो इस प्रकार से लिए हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा। तो आल्पस पर्वत जो है तो ये कैसा है, आल्पस एक वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्पस पर्वत ये वलित पर्वत का उदाहरण है। बाकी जो वासियज है तो ये वासियज कैसा है, ये एक भ्रंशूत मतलब पर्वत का उदाहरण है। और बिंद ये फ्यूजियामा जो है तो क्या एक ये ज्वालामुखी पर्वत है। और बाकी विंध्य जो है तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा मतलब बहुत चर्चा में रहता है, क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। और विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, तो इसलिए देखते हैं यहाँ पर। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस पर्वत जो है ये स्थित है कहाँ पर, कहाँ पर, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा, स्विट्जरलैंड में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये स्विट्जरलैंड में स्थित, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा उत्तरी अमेरिका में ये रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है। इटली में कौन सा पर्वत स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, एपीनाइन, ऑप्शन ए एपीनाइन। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये इटली में मतलब इटली प्रायद्वीप में है और ये लगभग कितना 1350 किलोमीटर लंबा है। सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है तो ये कौन सी, कोर्नो ग्रांडे है, इसकी एपीनाइन पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस देश है, इनके मध्य सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, तो वो बनाता है कौन सा, पिरेनीज, कौन सा, पिरेनीज। और यह पर्वत जो है तो आइबेरियन प्रायद्वीप को क्या है, शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। और इसका विस्तार जो है तो ये विस्की की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य पाई जाती है, तो किसके किसके मध्य, स्पेन और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, तो कौन सा बनाएगा, पिरेनीज बनाता है। जो क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में। देख लेते हैं क्यों। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। यह 1967 के युद्ध में इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था और फिर यह 1981 में इसराइल ने इस पर पूरी तरह से जो है अपना कब्जा भी मतलब जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, कौन सा एक जो है तो ये मूल स्थल रूप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शंकु जो है तो मूल रूप से मतलब मूल स्थल रूप है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। यह ज्वालामुखी छिद्र से ऊपर फेंके गए टुकड़ों एवं लावा तथा राख से बनते हैं, जो एक केंद्रीय क्रेटर के साथ शंकु के आकार में वेंट के चारों ओर जमा होता है। और अवशिष्ट पर्वत मूल रूप से पर्वत होते हैं, लेकिन अपर्दन कार्य के कारण भी अवशिष्ट पर्वत बन जाते हैं। इसी प्रकार ये अपर्दनात्मक जलप्रपात तथा मोना डनाक भी जो है क्या, ये अपर्दनात्मक कार्य के बाद बनते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ ये यहाँ पर पर्वत शिखर है और ये किस देश में स्थित है, बताना है कौन सा पर्वत मतलब कहाँ पर स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पर है, ये तो तंजानिया में हो जाएगा, अफ्रीका। और अफ्रीका में मतलब कहाँ पर, तंजानिया में। अल्बरुस या मतलब अल्ब्रुस ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कहाँ पर, रूस में। ये है कहाँ पर, रूस में।
कहाँ पर? बाकी माउंट कुक है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। मैकिनले है संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पर्वत और एक ये देश है, बताना है कौन सा, मतलब पर्वत किस देश में है, कौन सा पर्वत जो है किस देश में है। तो एटलस है कहाँ पर? एटलस है मोरक्को में। एटलस जो है कहाँ पर है? मोरक्को में। बाकी पिरेनीज जो है तो किसके? फ्रांस और स्पेन के मध्य है। और ये चिम्बराजो जो है तो ये कहाँ पर? इक्वाडोर में है। और किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।